Hello, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today we will learn exercise number 9.2 और 9.1 हमारे कंप्लीट हो गए। 9.2 में हम आज फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड एक्सरसाइज नंबर 9.2 सोल्व करेंगे। 9.2 एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे फैक्टर्स होते क्या है और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़। फैक्टर्स को देखते हैं। अगर हम 4 और 5 की मल्टीप्लाई कर दें, 4 5 जा तो हमारा 20 आ जाता है। 4 और 5 का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है 20। तो इसका मतलब ये 4 और 5 ये हमारे फैक्टर्स हो गए 20 के। 20 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 और 5। 20 और 4 और 5 का मल्टीपल होता है, 4 5 और 20 तभी आता है हमारा 20। 4 और 5 ये जो हो गए फैक्टर हो गए हमारे 20 के। जैसे अगर हम 2 5 और 7 इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 70 आता है, प्रोडक्ट हमारा आ गया 70। तो इसका मतलब 2 5 और 7 ये तीनों फैक्टर है 70 के। 2 5 और 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 70। तो इसका मतलब क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स, दो से ज़्यादा नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इज़ द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड एंड ईच नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। कि जितने भी नंबर्स होंगे मल्टीप्लाई करके और उनसे जो भी प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट सभी नंबर्स उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कुछ भी आए, जो भी प्रोडक्ट आएगा तो जिन भी नंबर्स की मल्टीप्लाई करती है वो सभी के सभी फैक्टर्स हो जाएंगे उस प्रोडक्ट के। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर बिकॉज 1 डिवाइड्स एवरी नंबर एग्जैक्टली। 1 हमारा सभी नंबर को डिवाइड कर देता है, तो हमारा 1 तो सभी का फैक्टर हो गया, ठीक है। 2 1 2 तो 1 हमारा 2 का भी फैक्टर हो गया। 3 1 3 हमारा, तो 1 हमारा सभी का फैक्टर हो गया। 1 हमारा सभी को डिवाइड कर देता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर वो अपने आप का फैक्टर तो होता ही है। 9 का फैक्टर है क्योंकि हमारा 12 का फैक्टर है क्योंकि हमारा डिवाइड करके 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 हमारा सभी का ही होता है। तो 9 का फैक्टर, 12 का फैक्टर, 58 का फैक्टर, तो हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर तो होता ही है। प्रॉपर्टी नंबर 3, एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो के सभी फैक्टर होते हैं। ज़ीरो की मल्टीप्लाई 1 में कर दो तब भी ज़ीरो, 2 में कर दो तब भी ज़ीरो, ठीक। ज़ीरो को डिवाइड करेंगे 1 से तब भी ज़ीरो, ज़ीरो को डिवाइड करेंगे 8 से तब भी ज़ीरो। तो ज़ीरो के तो सभी हमारे फैक्टर्स होते ही है। द फैक्टर ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जो भी हमारे फैक्टर होते हैं वो या तो छोटे होंगे या उस नंबर के इक्वल होंगे। जैसे हमें 70 का फैक्टर, जैसे अभी हमने ऊपर ही देखा था, 70 के फैक्टर्स ये है। ये फैक्टर कभी भी 70 से ऊपर तो हो ही नहीं सकते, 71 तो कभी हो ही नहीं सकते। या तो छोटे होंगे और या हमारे 70 ही होगा। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2। 9.2 में है क्वेश्चन नंबर ए, चूज़ द फैक्टर ऑफ 12। 12 के हमें फैक्टर्स बताने हैं। सो 12 के फैक्टर्स बताने हैं तो मतलब 12 से तो छोटे छोटे होंगे, है ना। फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा नहीं होता। अब 12 के फैक्टर्स कैसे बताएं, हमें देखना है 12 किस किस के टेबल में आता है। ये 12 हमारे कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देख लो, 2 से हो जाता है, हाँ 2 6 12, तो 2 तो हमारा फैक्टर है। नेक्स्ट पर आओ 3 के टेबल में आता है 12, आता है 3 4 12, तो 3 भी है। 4 के टेबल में आता है 4 3 12, तो 4 भी हमारा फैक्टर हो गया। फिर आगे 6 के टेबल में भी आता है 6 2 12, तो 6 भी हमारा फैक्टर हो गया। 7 से डिवाइड 12 नहीं होता है ना, 7 के टेबल में 12 आता नहीं। 7 1 7, 7 2 14, तो ये नहीं हो गया, ठीक। इसके बाद आ गया हमारा 12। हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर तो होता ही है, तो 12 भी हमारा है ही। 16 ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 12 से बड़ा है, इसको तो देखो ही मत। सेम ही क्वेश्चन नंबर बी है, चूज़ द फैक्टर ऑफ 21। इस बार 21 के बताने हैं। सो 21 के फैक्टर बताने, 21 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, ठीक। अब पहले 3 से देखते हैं। 3 7 21, तो 3 तो हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 के बाद 6 के टेबल में 21 आता है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, तो 21 तो आया नहीं, तो हमारा 6 नहीं है। 7 के टेबल में 7 3 21, तो 7 हो गया। 8 के टेबल में नहीं आता 21, तो 8 तो नहीं हुआ। उसके बाद हमारा 9
9 के टेबल में 21 नहीं आता, 9 में नहीं है, और 21 के टेबल में तो आता ही है, ठीक। तो 21 हमारा फैक्टर। तो फैक्टर कौन कौन से हो गए थे हमारे, एक तो 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, और 21 के टेबल में आता है। तो फैक्टर हो गए 3, 7 एंड 21। क्वेश्चन नंबर ए और बी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सी, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स कंप्लीटली यूजिंग द डिवीजन मेथड। फैक्टराइज करने के दो मेथड है, एक तो डिवीजन मेथड है और आपको एक ट्री मेथड है। तो पहले हम डिवीजन मेथड देखते हैं। डिवीजन मेथड में मैं डिवाइड करना है 148। फर्स्ट क्वेश्चन है 148। अब कैसे करें इसे, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने की सोचते हैं, 1 को छोड़ के, 1 नहीं लेते, 1 से बड़ा हो, जैसे 2 सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे क्या 148 हमारे 2 के टेबल में आता है नहीं आता। अब पता कैसे चलेगा, जिस भी नंबर के लास्ट में अगर कभी भी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो हमारा वो 2 के टेबल में ज़रूर आएगा ही आएगा, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा ही होगा। सो इसके लास्ट में 8 आ रहा है, इसके लास्ट में 8 आ रहा है, और 8 हमारे 2 से डिवाइड होता है, तो 148 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स, 2 7 ज़ा 14, 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स, 2 4 ज़ा 8, 74 हो गया। अभी लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड ये नंबर भी होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, अब ये तो 7 है तो 1 बच गए हमारे, 1 एंड 4 14 हो गए, 2 7 ज़ा 14। इसके लास्ट में 7 आ रहा है, अब 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं, अब मतलब ये 2 से आगे तो डिवाइड होगा नहीं। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 37 सीधा 37 से डिवाइड होता है, 37 1 ज़ा 37। सो 148 के जो फैक्टर्स हुए वो गए 2 2 एंड 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 672। अभी मैंने क्या बताया, लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड जरूर होगा। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स, 2 3 ज़ा 6, 7 नहीं आता, 7 से छोटा क्या आता है 6, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गए, 1 एंड 2 12, 2 6 ज़ा 12। लास्ट में 6 आया तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गए, 1 एंड 3 13, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 हमारे बच गए, 1 एंड 8, 1 एंड 6 16, 2 8 ज़ा 16। लास्ट में 8 आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स, 2 4 ज़ा 8, 4 कितने टाइम्स, 2 2 ज़ा 4। लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब लास्ट में 1 आ रहा है, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 ज़ा 21, 7 आ गया। अब 7 हमारे किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से ही होगा, 7 1 ज़ा 7। सो हमारे 672 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 216। लास्ट में 6 आया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब हमने 2 नंबर्स एक साथ ले लिए तो हमने 0 ऐड कर दी, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गए, 14 हो गए, 2 7 ज़ा 14, 27 2 से डिवाइड होगा नहीं, किससे करेंगे, 3 से, 3 9 ज़ा 27, फिर 9 को 3 से, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसके जो हमारे फैक्टर्स हो गए वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स हमारा 3 है। सो क्वेश्चन नंबर सी आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। इसमें हमारे जो है 6 पार्ट है, जिसमें 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए, नेक्स्ट 3 बिल्कुल सेम है तो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर डी, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स कम्प्लीटली यूजिंग द फैक्टर 3 मेथड। इस बार हमें फैक्टर ही करने हैं लेकिन मेथड चेंज कर दिया, 3 मेथड से करने हैं। सो फर्स्ट है हमारा 72, लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स, 36 टाइम्स, बिल्कुल सेम है। अब 36 के लास्ट में 6 आ रहा है, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। जब 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 18। अब 18 हमारा 2 के टेबल में आता है तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे और क्या आ जाएगा 9। अब 9 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, इसे किससे डिवाइड करेंगे 3 से और आ जाएगा हमारा 3। अब 3 हमारा किसी और के टेबल में आता ही नहीं है तो यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो इसके फैक्टर हो गए 2 2 2 एंड 3 लास्ट के 2 नंबर्स एक साथ लेंगे तो 2 2 2 ये 3 ये एक साथ हो गए और लास्ट के ये 3 और 3 हमारे एक साथ आ गए।
तो 72 के फैक्टर्स हमारे हो गए। ऐसे 224 के लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे 224 को तो 112 आएगा। 112 के लास्ट में 2 आ रहा है तो फिर से अभी 2 से डिवाइड करेंगे। इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 56 के लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 28 के लास्ट में भी क्या आ रहा है हमारा 8, इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 के लास्ट में भी क्या आ रहा है 14 नंबर 2 के टेबल में आता ही है तो इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14। अब 7 किसी और के टेबल में आता ही नहीं। सो हमारे फैक्टर हो गए 2 हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 7 इंटू 7। ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। 3 मेथड भी बिल्कुल सेम ही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर ई में दे रखा है इज 6 अ फैक्टर ऑफ 21। क्या 6 हमारा 21 का फैक्टर है या नहीं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमें पूछ रहा हो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं तो हम डिवाइड करके देख लेंगे। अगर हमारा डिवाइड करके आंसर मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 ना आए तो फैक्टर नहीं है। सो हमारा क्वेश्चन ये रहा 12 अ फैक्टर ऑफ 124। ये वाला तो नहीं था इससे पहले, चलो क्वेश्चन सीधा ये वाला देख लेते हैं। 12 अ फैक्टर ऑफ 124। क्या 12 124 का फैक्टर है। सो 124 को डिवाइड करके देखेंगे 12 से। 12 1 जा 12 में से 12 का 0, 4 हमारा रिमाइंडर आ गया तो हमने यहाँ पे एक 0 ऐड करनी पड़ गई क्योंकि ये माइनस करके रिमाइंडर नहीं आया, ये तो हमारा हमने सीधा एज इट इज़ ले लिया तो इसलिए हमने 0 लगा दी। अब रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम लिख देते येस, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब हम क्या लिखेंगे नो, बिकॉज 12 डज नॉट डिवाइड 124 एग्जैक्टली, क्योंकि 12 ने कम्प्लीटली से डिवाइड नहीं करा, इसलिए इसका आंसर हो गया नो। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको अभी और बता दूं, 8 अ फैक्टर ऑफ 32। क्या हमारा 32 का फैक्टर है 8। तो कैसे पता करेंगे, 32 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से। हम डिवाइड करके देखेंगे 32 को। 8 4 जा 32, और 32 में से 32 का अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा येस, बिकॉज 8 डिवाइड्स 32 एग्जैक्टली। तो हमारा 8 जो है इसका फैक्टर हो गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज ना हमने क्वेश्चन नंबर इसके ए से लेके ई तक के करे हैं, और नेक्स्ट जो इसके आगे क्वेश्चंस है वो हम इसके अगले वीडियो पार्ट में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।